तो मैं अपने खुद के आरजीपी एग्जाम में किस हिसाब से लिखता हूँ एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है फिर भी उसको किस हिसाब से लिखना है एंड सारे क्वेश्चंस को किस हिसाब से याद करना है, किस हिसाब से समझना है कि क्वेश्चंस उस टाइम पे भूल ना जाए एग्जाम सेंटर में। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ CSE, सॉरी फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSE। एंड चलिए शुरू करते हैं। एक साल बोलते बोलते हो गए ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस हिसाब से मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग कितना एक जूनियर हो, ठीक है, एंड मेरे को फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करनी है। फर्स्ट ईयर में मेरे को किसी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ते हैं, उसके किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं बना के दिखाता हूँ, किसी हिसाब से मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो कौन से टॉपिक को पकड़े, चलो अपन BC लेते हैं, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई है लाइक 6 महीने से, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेते हैं एंड उसके कमेंट्स भी बहुत सारे आ गए थे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर देता हूँ कि आप लोग भी देख पाओ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन हो गया आई गेस, हाँ हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं सर्च करूँगा RGPV प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे ऊपर पहला लिंक, इसको ओपन करेंगे। इसमें ऑब्वियसली बीटेक इतना सबको आता होगा, RGPV प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करना, CSE एंड फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकेंड सेम कुछ भी करो तो वही आएगा। यहाँ पे कौन सा है, BT 205 बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। 205 दिसंबर 2024 के क्वेश्चंस को ओपन कर रहा हूँ। ये फटाफट आ गया एंड ये ओपन हो गया। हो जा हाँ देखो यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन है 1 to 8। कोई भी क्वेश्चन को उठाऊंगा एंड उसको मैं प्रॉपर प्रिपरेशन करके दिखाऊंगा, कैसे मैं खुद को प्रिपेयर करूंगा एंड किस हिसाब से एग्जाम में लिखूंगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना फिर भी इस हिसाब से लिखोगे ना बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ डायग्राम कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा, लाइक अगर कुछ नहीं भी आता है ना फिर भी डायग्राम से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम बनाना कैसे वो बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तुम लोग ऑब्वियसली नहीं बता सकते, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चंस हैं एंड IO डिवाइसेस, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, सारे इजी हैं। एक क्वेश्चन जो कि हमेशा आता है ISO OSI मॉडल, ठीक है। OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, TCP IP मॉडल, OSI मॉडल, ये सब हमेशा आता है, ठीक है। तो OSI मॉडल सिखाते हैं। सबसे पहले देखो 6 का A एक क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है, व्हाट आर द 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ईच लेयर, ठीक है। देख लिया क्वेश्चन, देख लिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे देखना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन देख लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एंड मैंने देख लिया कि मेरे को अभी प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मैं कैसे प्रिपेयर करूँगा, मैं जाऊँगा सीधा ChatGPT पे, ठीक है। पहले मैं इसको याद करूँगा, किस हिसाब से याद करूँगा, देखो मैं गया ChatGPT पे। यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूँगा, यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा, हे ChatGPT एक्सप्लेन OSI मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन OSI मॉडल फुल फॉर्म, then explain each and every layer, and every layer should have only one line, not more than one line, only one line and understandable and easy explanations. Done. ChatGPT को तुम कैसे भी ख़राब अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, क्योंकि ChatGPT हम लोग को जज नहीं करता, सबसे अच्छी बात है ना भाई, बेस्ट फ्रेंड सबका। तो ChatGPT को कैसे भी इंग्लिश बोलो समझता है। ये देखो ये हो गया आंसर। ये आंसर क्या है, 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है। OSI मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। मैंने इतना याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद 7 लेयर्स, 7 लेयर्स में कौन कौन से लेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, यूज़र इंटरेक्ट्स विद द नेटवर्क थ्रू एप्लीकेशन लाइक ब्राउजर, ईमेल। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद सीजन लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ठीक है। ये 7 लेयर्स है, 7 लेयर्स के 2-2 लाइन के डेफिनेशन से मैंने इसको याद कर लिए। अब कोई जूनियर बोलेंगे भैया ये तो एक पेज में ही आ जाएगा, एक पेज से ज़्यादा इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे 2 पेज करेंगे और क्या। देखो इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, इसको मैं 2 पेज नहीं 4 पेज में बहुत ही अच्छे से लिख के दिखाऊंगा ऐसे हिसाब से, क्योंकि देखो इसका आंसर ही इतना है, OSI मॉडल का आंसर इतना ही है। क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ईच लेयर। तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे 7 लेयर्स लिखे हुए हैं, सबका पर्पस लिखा हुआ है। तो ये तो एक पेज में ही आ जाएगा, इसको 4 पेज में कैसे एक्सपेंड करें, और एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि जो एग्जामिनर होगा उसको 1 सेकंड में समझ में आ जाना चाहिए कि तुमको सब कुछ आता है। तो वो 4 पेज में अच्छे से समझ में आएगा, 1 पेज में समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो कैसे लिखना है, चलो फटाफट कॉपी खोलता हूँ, समझाता हूँ। डायरेक्टली कॉपी में लिख के मैं सारे आंसर्स
3-4 पेज में इसको एक्सपेंड कैसे करूँगा और मैं पर्सनली कैसे लिखता हूँ, ये इस बेसिस पे है, ठीक है। ये किसी भी एसोसिएशन या फिर यूनिवर्सिटी को ऐसे बताने के लिए नहीं है कि मैं कैसे लिखता हूँ, ठीक है। ये मेरा पर्सनल है पूरा, मतलब मैं पर्सनली ऐसे लिखता हूँ, इसमें किसी को कोई मैनिपुलेशन या फिर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ मैं कि इस हिसाब से लिखो। मैं पर्सनली ऐसे लिखता हूँ, मेरे बैक्स नहीं आते हैं फिलहाल। तो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे 4 पेजेस ले लिए, जैसे RGPV में होता है पहला पेज, दूसरा, तीसरा और चौथा, एंड आई थिंक यही साइज़ का होता है, ठीक है। तो रेड पेन से लिख रहा हूँ, आई डोंट थिंक इससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल एंड इसको बस एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ पे, ये मेरा पेपर है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे स्केल की हेल्प से, मैं स्केल भूल गया रखना है यहाँ पे, स्केल की हेल्प से सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लेंगे, ठीक है। ये लाइन अगर होगी तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर एक लाइन खुद से ले लेना है, इतना स्पेस बच जाएगा। उसके बाद सबसे पहले ऊपर यहाँ पे 2 लाइन ऊपर छोड़ के यहाँ पे लिखूँगा मैं OSI, एंड मैं शूट करते हुए मेरे को कैमरा भी देखना पड़ रहा है, इसलिए राइटिंग बहुत ही अजीब होगी, बट आई होप यू डोंट माइंड। OSI मॉडल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म तो इसको यहाँ पे नहीं लिखना है, फुल फॉर्म के लिए स्पेस है बट यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको यहाँ पे लिखना है। फुल फॉर्म यहाँ पे लिखना है ओपन सिस्टम्स इंटर कनेक्शन मॉडल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये प्रॉपर, इसमें कहीं गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि तुमने बहुत छोड़ा है पेजेस या फिर बहुत वेस्टेज किया है। इस तरह लिखने से साफ साफ समझ में आता है, लिखने वाले को भी अच्छा लगता है एंड चेक करने वाले को भी अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो उसके बाद लिखना है यहाँ पे एंड नाउ 7 पॉइंट्स ऑफ क्या था, OSI मॉडल, OSI, यहाँ ब्रैकेट में कर देंगे क्या, ओपन सिस्टम्स इंटर, तो सर ऐसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सब बताना है। तो इसको लिखने का पर्पस क्या था, अभी यहाँ पे इतना लंबा लिखने का क्या मतलब था, OSI तो लिख दिया था ना मैंने, बट स्टिल इसको लिखने का मतलब यही था कि अच्छे से एक्सपैंड हो, देखने वाले को भी समझ में आए, लिखने वाले को भी अच्छा लगे, ठीक है। तो एक्सपैंड करना है, अपने को एक्सपैंड करना सीख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया ऐसे, एंड यहाँ पे लिखना है पहला पॉइंट, पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। उसका दूसरा पॉइंट, तो अब ये मत करना कि एप्लीकेशन लेयर लिख दिया, अब यहाँ पे तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है, तब इसको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना है, ठीक है। क्यों नहीं लिखना है बाद में बताऊँगा। एप्लीकेशन लेयर लिखना है, अब दूसरा लेयर लिखो, दूसरा लेयर कौन सा है, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर। अब यहाँ पे तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया अपना सीजन लेयर, ठीक है, सीजन, स्पेलिंग गलत है, आई नो डेट, सीजन लेयर 4, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, मेरा कैमरा भी डाउन होने वाला है। ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। सिक्स क्या है, सिक्स्थ है आई गेस डेटा लिंक लेयर, हाँ डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। एंड सेवेंथ है क्या था, फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल। कितना ही टाइम लगेगा, अगर इसको अच्छे से समझा के एंड बना के लिखेंगे तो 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला पेज कंप्लीट। पहले पेज में क्या किया हम लोगों ने, ओनली डेफिनेशन लिखा थोड़ा सा एंड उसके सारे पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। पॉइंट्स के अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दूसरे पेज में अगर यहाँ पे लाइन पहले से डली हुई तो ठीक है, नहीं डली हुई तो यहाँ पे लाइन डाल देना है, खुद से स्केल से लाइन डाल देना है। अब यहाँ पे लिखना है नाउ आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लेयर इन डिटेल, ठीक है। अब मैंने सबको डिटेल में, जब जो कि मैं यहाँ पे कर सकता था डिटेल में, बट मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने ऐसे किया कि सारे पॉइंट्स लिखूँगा फिर सबको एक एक करके डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूँगा पहला एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया दूसरा, यहाँ पे होगा प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। यहाँ पे हो गया तीसरा, तीसरा कौन सा था, सीजन लेयर। अब देखो यहाँ पे हो गया लाइन खींचना है सबसे पहले,
चौथा क्या था, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे होगा। पांचवा क्या था, नेटवर्क लेयर, ठीक है। सिक्स्थ डेटा लिंक लेयर यहाँ पे, और सेवेंथ क्या था, सेवेंथ था अपना फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर। इसमें स्पेस अपन ने कितना दिया, 3 से 4 लाइन, 4-5 लाइन का स्पेस है। एंड इतने डेफिनेशंस तो याद किया था तुमने, ठीक है ना, पहले पेज में लिखने के लिए 4-5 लाइन का स्पेस है। एंड इसमें पूरा आ जाएगा, ठीक है। इसमें दो 3 लाइन लिखना है। एंड इसको बहुत ही ईजी वे में सिखा सकते हैं। और यहाँ पे अपने कितने पेजेस हो गए, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। लास्ट में क्या करना है, अब डायग्राम। अब OSI मॉडल के अंदर डायग्राम तो है ही नहीं, क्योंकि OSI मॉडल में जो लिखना था यही लिखना था, अब लिख चुके हैं सब कुछ। अब डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम के लिए क्या करना है, यहाँ पे सिंपल स्केल और पेंसिल लेना है, ठीक है, मैं ऐसे ही सिखा रहा हूँ। स्केल और पेंसिल लेना है और यहाँ पे लिखना है एक बॉक्स बनाना है। और यहाँ पे लिखना है OSI मॉडल, और यहाँ पे ब्रैकेट में करना है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है। ये हो गया। ऊपर एक बॉक्स बनाना है और यहाँ से लाइंस लेने हैं, ऐसे देखो, एक लंबी सी लाइन लेनी है। पेंसिल से करना है, इसको सजा के करना है, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ कि डायग्राम अगर नहीं आ रहा है फिर डायग्राम कैसे बनाना है। इसका डायग्राम तो होता नहीं, इसका डायग्राम कैसे बनाना है ये देखो। सारे क्वेश्चंस का ऐसे ही डायग्राम बनाना, ठीक है। ये ऊपर हो गया OSI मॉडल। अब इसमें एक लाइन खींच दिया, इसमें अब यहाँ पे 7 पॉइंट्स बनाएंगे। ये पहला, ये बॉक्स एक, दूसरा ये बॉक्स एक, समझ रहे हो ना, तीसरा ये एक बॉक्स, इसको पेंसिल से करना है। चौथा ये एक बॉक्स, पांचवा ये एक बॉक्स, सिक्स्थ ये एक बॉक्स, और सेवेंथ यहाँ पे एक बॉक्स, ठीक है। आई थिंक ये पेन थोड़ा कम चल रहा है तो तुम लोग को थोड़ा सा कम दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। अभी क्या करना है कि इन सब में बस पॉइंट्स लिख देने हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहला होगा एप्लीकेशन लेयर, इसमें लिखना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रेजेंटेशन लेयर, यहाँ पे होगा सीजन लेयर, यहाँ पे होगा कौन सा था, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। यहाँ पे होगा नेटवर्क लेयर, यहाँ पे होगा डेटा लिंक लेयर, और यहाँ पे होगा फिजिकल लेयर। हो गया। ये देखो, ये डायग्राम, इसको जब पेंसिल से बनाओगे इतना अच्छा लगेगा। तो कितना टाइम लगा, गिन के इसको तुम 5 से 10 मिनट या फिर 15 मिनट में पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। जबकि ये क्वेश्चन पूरा 1 पेज में बन सकता था, एंड क्या होता है कि सारे क्वेश्चन जो तुमको आते हैं वो 12-13 पेज में बना के ख़त्म कर देते हो, फिर बैक लग जाता है बच्चों का। बोलते हैं सारे लिख के आए थे, सारे क्वेश्चन सही बनाए थे, फिर भी बैक लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि लिखने का तरीका नहीं पता है। ये लिखने का तरीका कितना ईजी था। आंसर हमारा है इतना बड़ा, देखो आंसर ये है, यहाँ से लेके बस यहाँ तक, ये एक पूरा पेज में आंसर आ जाएगा। बट इसको अपन ने क्या किया, इसको सबसे पहले लिखा OSI मॉडल ऊपर, उसमें सबसे पहले हमने उसका डेफिनेशन लिखा, फिर लिखा एंड नाउ 7 पॉइंट्स, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, ठीक है। ब्रैकेट में एक बार और उसको लिख दिया। उसके बाद ये पूरा किया, सारे पॉइंट्स लिखा, ओनली पॉइंट्स। उसके बाद क्या किया, पेज ख़त्म। पेज पर रखने के बाद दूसरे पेज में एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लेयर इन डिटेल, ठीक है। सबको डिटेल में, पहला लाइन, फिर उसमें 2-3 लाइन लिखना है, जो 2-3 लाइन तुम लोगों ने यहाँ से याद किया था उसको लिखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फिर उसके 2-3 लाइन, तीसरा पॉइंट, ऐसे करके चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एंड यहाँ पे हो गया डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया डायग्राम तुमने बनाया। डायग्राम कितना इजी था, पहले एक मॉडल बना देना है उसमें ट्री की तरह, यहाँ पे पहला पत्ता, यहाँ पे दूसरा पत्ता, यहाँ पे तीसरा पत्ता, ऐसे करके पूरा डायग्राम बन गया। कितना प्यारा लग रहा है, कोई दिक्कत है क्या इसमें। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि तुम एग्जामिनर हो, तुम एक पेपर चेक कर रहे हो, ठीक है, और किसी बंदे को बस इतना ही आता है। किसी ने मान लो OSI मॉडल में कुछ याद नहीं किया, बस उसको यही 7 पॉइंट्स याद है, ठीक है। 7 में छोड़ो, उसको 5 ही पॉइंट याद है, मान लो 2 पॉइंट गलत है, ठीक है, 5 ही पॉइंट उसको याद है। उसने क्या, ये ऐसे आंसर्स याद किए हैं, एंड उसने 5 ऐसे 7 पॉइंट्स याद किए हैं, बट उसको 5 ही याद है, 2 भूल गया है, ठीक है। उसको ओनली 5 में ये एप्लीकेशन लेयर जो लिखा है ना, प्रेजेंटेशन लेयर जो ये लिखा है ना, ओनली उसको यही याद है और कुछ याद नहीं है, ठीक है। उसने ये सारा गलत लिखा है, ये सब जो लिखा है ना, ये सब गलत लिखा है, ठीक है, ये सब गलत लिखा है, ठीक है। अब देखो, तुम एक एग्जामिनर हो, तुम एक चेक कर रहे हो, जो तुमको OSI मॉडल पे क्वेश्चन चेक करना है, ठीक है। जब तुम चेक करोगे क्वेश्चन को, तुम आंसर शीट खोलोगे। तुमने आंसर शीट खोला, तुमने देखा कि भाई बंदे ने पहले तो डेफिनेशन लिखा है, ठीक है, इसके 2 मार्क्स तो यहीं पे कंफर्म हो गए, ठीक है, क्योंकि उसने डेफिनेशन सही लिखा हुआ है। उसने क्या यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिखे हैं, पहला पॉइंट देखेगा, दूसरा पॉइंट देखेगा, तीसरा पॉइंट देखेगा, क्योंकि उसको सब ऐसे खोजना नहीं पड़ रहा है कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है, उसको सब कुछ सामने दिख रहा है, 7 पॉइंट सामने दिख रहे हैं। उसको जब 7 पॉइंट सामने दिखेंगे तो देख लेगा भाई ये तो सही है, तो ये 2 गलत भी है, तो ठीक है, यहाँ पे इसको हम 3 नंबर दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने 7 पॉइंट्स लिखे हैं प्रॉपर।
फिर पलटा इसने पेज, इसमें क्या है भाई देखो, 7 पॉइंट्स को उसने डिटेल में लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। अब कॉपी चेक करने में उसको 4 से 5 मिनट मिल रहे हैं, 4 से 5 मिनट में उसको सब कुछ चेक करना है। उसको दिख रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है। जब बंदे ने 7 पॉइंट सही लिखा है तो ऑब्वियसली इसके जो अंदर का डिटेल है वो भी सही लिखा होगा। जब इतना कुछ सही लिख रहा है तो ऑब्वियसली इसके अंदर सही लिखेगा ना। तो अगर चेक कर दिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर चेक नहीं करेगा तब तो आपको ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ पे 3 मार्क्स कन्फर्म, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ जब पेज पलटेगा तो जब देखेगा कि यहाँ पे सही था, यहाँ पे सही था, यहाँ पे सही था, अगर मान लो इसमें कुछ काट देगा, इसमें कुछ काट देगा, इसमें कुछ काट देगा, लेकिन जब लास्ट पेज में आएगा, चौथे पेज में, वो देखेगा अरे यार यहाँ पे तो डायग्राम बना है इतना सुंदर, जबकि यहाँ पे OSI मॉडल सिखाया गया क्या होता है, फिर उसके सारे पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तब तो भाई इसके तो सारे मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये क्वेश्चन में 7 मार्क्स एकदम कन्फर्म मिल जाएंगे। जबकि क्या था, 1 पेज का क्वेश्चन था, उसको तुमने 4 पेज में एक्सपेंड कर दिया बहुत ही ईजिली एंड हो गया। जैसा कि तुमने देखा ये 1 पेज का आंसर हमने 4 पेज में कैसे एक्सपेंड कर दिया एंड बहुत ही ईजी वे में एक्सपेंड किया। तो ऐसे आंसर्स को एक्सपेंड करके लिखा करो एंड आई डोंट थिंक इसमें बहुत ही कुछ टफ था, बहुत ही ईजी था। ऐसे TCP IP मॉडल या फिर किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में तुम उसको लाइक मैथमेटिक्स 2 ऑब्वियसली थोड़ा सा वो अलग है, उसमें थ्योरेटिकल अलग होता है, तो मैथमेटिक्स 2 को छोड़ दो। ED में भी आप कर सकते हो इस चीज़ को, स्केल्स में आप कर सकते हो, स्केल्स में कोई भी टॉपिक हो तो स्केल्स के थ्योरी को आप ऐसे पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ CAD या फिर CAD में आप कर सकते हो ये चीज़। BME में आप कर सकते हो ऑब्वियसली, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, इसमें आप कर सकते हो। सिविल में आप कर सकते हो, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में। BEE में कर सकते हो आप ये। BEE में किसी भी सब्जेक्ट को उठाओ, किसी भी टॉपिक को, जो टॉपिक हमेशा रिपीट होता है उसको ये चीज़ कर सकते हैं हम लोग। कैसे करना है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक में आपको सीधे जगह ChatGPT पे सर्च करना है कि उसके 5 पॉइंट्स बताओ, ठीक है। वो टॉपिक के 5 पॉइंट्स बताएगा, हर एक पॉइंट में वो 1 लाइन के डेफिनेशन देगा, ठीक है। आपको बस ये 5 पॉइंट्स एंड डेफिनेशंस याद कर लेने हैं एंड उसको कॉपी में इस हिसाब से लिखना है कि पहले पेज में आपको पूरे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, कि वो होता क्या है एंड सारे पॉइंट्स लिखने हैं। फिर सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्क्राइब करना है, उसमें आपको आराम से 1 से 2 पेज आपके आराम से जाएंगे, आपको सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तीसरे पेज में आपको एक डायग्राम बनाना है, जैसे मैंने डायग्राम बनाना बताया। आई डोंट थिंक ये टफ था, बहुत ही इजी था एंड ऐसे डायग्राम बना देने हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है, तो आई डोंट थिंक कोई भी एग्जामिनर आपके कोई भी मार्क्स काटेगा। आप खुद को इमेजिन करो, खुद ही इमेजिन करो जैसे OSI मॉडल मैंने सीखा, ठीक है। मैंने कितना 1 पेज का आंसर याद किया एंड मैंने उसको 4 पेज में लिखा, बट कोई भी इंसान मेरे को बता दो कि इसमें एक भी पॉइंट गलत था क्या, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कुछ गलती की नहीं। अगर जो एग्जामिनर चेक करेगा उसको दिखेगा कि बंदे को 7 पॉइंट्स क्लियरली आते हैं, ठीक है। बंदे ने 7 पॉइंट्स लिखे, उसको क्लियरली 7 पॉइंट्स आते हैं। अगर वो स्पीड में कॉपी चेक कर रहा है तो उसको साफ साफ ये चीज़ दिखेगी ना भाई कि ऑब्वियसली अगर बंदे को 7 पॉइंट्स क्लियरली आते हैं तो उसके जो सब पॉइंट्स है, मतलब उसके अंदर जो लिखा हुआ है ऑब्वियसली वो भी आता होगा, तभी तो उसने पॉइंट्स लिखे हैं। तो अगर वो चेक करेगा तब तो ठीक है, नहीं भी करेगा ना तब भी आपको ईजिली मार्क्स मिल जाएंगे। जो डायग्राम मैंने बताया, डायग्राम कितना इजी था बनाना एंड डायग्राम देख के जो एग्जामिनर होगा उसको एकदम 100% श्योर हो जाएगा कि बंदे को पूरा आता है, तभी उसने ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो अगर मान लो उसने तुम्हारे कॉपी को मतलब 2 पेज पलट भी दिया, अगर उसने तुम्हारे कुछ चेक नहीं किया, वो ऐसे अगर काटना चाहे ना फिर भी नहीं काट पाए, क्योंकि डायग्राम में सब कुछ प्रॉपर दिखाया हुआ है, समझ रहे हो। इस हिसाब से लिखना होता है एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न होगी। आगे वीडियोस सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आएंगे, लाइक BEE, BME एंड सिविल, सारे टॉपिक्स पे ED एंड मैथमेटिक्स सब पे आएंगे। बट फिलहाल इसमें कोई कन्फ्यूज़न है क्या लिखने में, आई डोंट थिंक होनी चाहिए एंड अभी सबके 32 पेजेस तो भरने ही चाहिए। एक क्वेश्चन को मैंने 4 पेज में एक्सपेंड किया, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो आई थिंक ईजिली एकदम 10 क्वेश्चन होते हैं ना, 16 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। 10 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन अगर 4 पेजेस में आ रहा है तो ऑब्वियसली 40 पेजेस इजीली भर जाएंगे। 1-2 सप्ली भी ले लोगे आप लोग, तो इस हिसाब से लिखोगे तो कभी बैक्स नहीं लगेंगे, ठीक है। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अगेन हाँ कर लो भाई सब्सक्राइब।